Hello everyone, welcome to Unfiltered Opinions, an initiative by Unacademy. My name is Neeraj Jangid. I teach General Science in SSC एग्जाम कैटेगरी। बहुत से स्टूडेंट के कॉमन डाउट आते हैं SSC एग्जाम्स के रिलेटेड, तो मैं आज उनको कमेंट सेक्शन से पिक किया है और उसको एक एक करके आंसर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड आइडियली टू क्लियर ईच टायर और लेवल इन एसएससी एग्जाम्स। देखिए ये पूरा डिपेंड करेगा आप लोग का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है एग्जाम का, क्योंकि अगर आप लोग का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आता है तो एसएससी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, तो उससे आप लोगों का अगर कम भी अटैम्प्ट होते हैं तो आप लोगों का हो सकता है आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। बट फिर भी अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ के अकॉर्डिंग बात करें तो एटलीस्ट 100 में से आप लोगों के 75 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What should my timetable be like while preparing for the SSC exams? तो आप लोग अपने टाइम टेबल को कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन करिए। अगर जैसे CGL की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंस में इंग्लिश और मैथ्स बहुत ज़्यादा आता है, तो आप लोग प्रिपरेशन के दौरान इन सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस में आप लोग के 200 मार्क्स का आएगा जो कि सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। और जैसे मैथ्स वाले जो सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग वाले, जिसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, वो आप लोग मॉर्निंग में पढ़िए, और जो जीके वाला पार्ट है वो आप लोग इवनिंग में, दिन में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड वन टैकल द जनरल अवेयरनेस सेक्शन इन एसएससी एग्जाम। देखिए जनरल अवेयरनेस सेक्शन में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, तो काफ़ी वास्ट आप लोग का सिलेबस है। तो इसको प्रिपेयर करते समय आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट हैं उन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना होगा, लाइक करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल जो स्टैटिक वाला पार्ट आ रहा है वो थोड़ा कम आ रहा है, बट आप लोग इसको बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो ज़्यादा आप लोगों को जो फोकस करना है करंट अफेयर्स पे, साइंस पे करना है। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आप लोगों से पूछा जा रहा है और एटलीस्ट एक साल का तो आप लोग करे ही करे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट प्रिपरेशन पैटर्न शुड अ कैंडिडेट फॉलो टू स्कोर वेल इन दी एसएससी एग्जाम्स। देखिए कभी भी आप लोग कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, वेदर इट्स एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, तो आप लोगों को रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग रिलेवेंट कंटेंट नहीं पढ़ोगे तो आप लोग अल्टीमेटली मतलब एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं करोगे। आप लोग उससे ज़्यादा भी पढ़ रहे हो तो वो भी आप लोगों के लिए मतलब आपका एफर्ट बेकार है। इससे बढ़िया आप लोग क्या करें दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान में रखें, क्योंकि जैसे ही आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता पड़ेगा एग्जामिनर पूछता क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते हुए चले, जिससे आप लोगों को रिलेवेंट कंटेंट के बारे में आप लोगों को पता पड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज अ स्टूडेंट विद एवरेज एकेडमिक्स ऑल्सो थिंक ऑफ क्लियरिंग एसएससी एग्जाम्स। डेफिनेटली है ना, मतलब केवल एसएससी एग्जाम्स पे बात अप्लाई नहीं होती, कोई भी एग्जाम अगर आप लोगों का पीछे का बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है तो आप लोग प्रिपेयर कर भी सकते हैं और अच्छा आप लोग क्रैक भी कर सकते हैं अच्छे स्कोर के साथ में। इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि अभी आप लोग किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रहे हो, कि अगर आप लोग अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ रहे हो, पूरा आप लोगों को समझ में आ रहा है, मेहनत कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप लोग एसएससी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। चाहे आप लोगों का पास्ट में जो भी आप लोगों का रिकॉर्ड रहा हो, एकेडमिक अच्छा नहीं रहा हो, फिर भी आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अभी मेहनत कर ली है। व्हाट सिली मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन जर्नी। सबसे मेजर जो ब्लंडर करते हैं स्टूडेंट्स वो है रिवीजन। अगर आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपके पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और आप लोग को लगता है एग्जाम में जाने से पहले वो 2-3 बार रिवाइज नहीं हो सकती, तो उसको मत पढ़िए, क्योंकि रिवीजन आप लोग नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप लोग उसको भूलने वाले हो। तो जो भी आप लोग नया पढ़ते भी जा रहे हो तो मेक श्योर आप लोग उसका रिवीजन भी करते जा रहे हो, है ना। साइक्लिक रिवीजन आप लोग करते जा रहे हो। साइक्लिक रिवीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले जो भी पढ़ा उसके नेक्स्ट डे कर लिया, फिर एक वीक बाद, फिर एक मंथ बाद में ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग के मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग का मेन एग्जाम नहीं है। आप लोग अपनी गलतियाँ सीखिए, गलतियाँ देखिए क्या क्या गलती आप लोगों की हो रही है और उस गलती को सुधारिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप लोग वो गलतियाँ यहाँ पर नहीं सुधारोगे तो मेन एग्जाम में होगी और अल्टीमेटली आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। तो मॉक टेस्ट और रिवीजन दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शुड वी फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स फॉर एसएससी सीजीएल। देखिए बहुत आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जहाँ पर अगर सब्जेक्ट की बात करें मैथ्स की, रीजनिंग की, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कोई सीधे ट्रिक याद नहीं कर सकते। आपने ट्रिक याद भी कर ली तो कुछ क्वेश्चन घुमा के आया तो अल्टीमेटली आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स काम में आने वाले हैं। और ट्रिक की बात करिए तो जीके में बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रिक्स। जैसे कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्स के बारे में, अयस्क के बारे में बताइए, आयरन के कौन कौन से और हैं, तो वो आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हो। बायोलॉजी की कई डिजीज होती है, आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
आप लोग को रिकॉल करने में बहुत ईजी होता है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पहली प्रायोरिटी आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद में अगर कोई आप लोग को हैवी डाटा लग रहा है तो आप लोग ट्रिक से उसे याद रख सकते हैं। डूज एंड डोंट फॉर एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स। सबसे पहले डूज की मैं बात कर लेता हूँ। आप लोगों को एक चीज़ तो मैंने बताया, रिवीजन आप लोगों को करते हुए चलना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट आप लोग लगाओगे तभी आप लोगों को आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता पड़ेगा, आपकी जो गलती है उसको एलिमिनेट करने का आप लोगों को मौका मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी आप लोग मेंटेन करिए। अगर आप लोग एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन भी 10 घंटे पढ़ लिए, तीसरे दिन पढ़ नहीं पाए, चौथा दिन कुछ है ना, तो आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने डिसिप्लिन बना रखा है कि मुझे रोज़ 5 घंटे पढ़ने हैं, तो उसमें फिर मोटिवेशन कुछ भी नहीं कर सकता। मोटिवेशन चाहे अप हो डाउन हो, अगर आप लोग डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं मुझे तो 5 आवर पढ़ना ही है, तो अल्टीमेटली अगर आप लोगों को मोटिवेशन नहीं पढ़वा रहा तो इन दैट पर्टिकुलर केस दैट ये डिसिप्लिन विल कैरी यू फॉरवर्ड। एंड डोंट्स की मैं बात कर लेता हूँ, जैसे क्या नहीं करना चाहिए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब रिलेवेंट कंटेंट को फॉलो करना है आपको ना। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोर्स फॉलो नहीं करना, लिमिटेड सोर्स फॉलो करिए, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा नहीं है यूपीएससी जैसा जहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोर्स फॉलो करना है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप लोगों की एक पर्टिकुलर लिमिट में आते हैं, तो आप लोग लिमिटेड सोर्स फॉलो करिए। बहुत ज़्यादा अगर आप लोग सोर्स फॉलो करोगे तो कई जगह आप लोग का ऐसा भी होगा कि डाटा भी आप लोग का अनमैच होगा, तो उसमें आप लोग का काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा लिमिटेड सोर्स पढ़िए और रिविजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। What are the minimum marks required for a good rank in the SSC एग्ज़ाम? अगर बात करें CGL में, अगर आप लोगों को एक अच्छा रैंक चाहिए तो प्री में बात करें 200 मार्क्स का होता है, तो उसमें 160 170 होना चाहिए। टोटल अगर बात करें 700 में से 540 कट ऑफ जाती है, लेकिन आप लोगों को इससे ऊपर ही आने चाहिए बहुत अच्छे रैंक के लिए। जैसे अच्छी रैंक में आप लोगों का टैक्स असिस्टेंट आ जाएगा, इनकम टैक्स आ जाएगा, कस्टम आ जाएगा, तो इन रैंक्स के लिए आप लोगों को इससे काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। What are the three myths about the SSC CGL एग्जाम्स? तो देखिए CGL एग्जाम में जैसा मैंने बताया इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पहला मिथ तो ये आता है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट CGL क्रैक नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंग्लिश वो वाली नहीं आती बोलने वाली कि आप लोगों को यार वहाँ पर बोलनी है। आप लोगों को जो रूल्स होते हैं, ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, वोकेबलरी जो होती है वो आती है। तो पहला मिथ, अगर आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं आप लोग CGL क्रैक नहीं कर पाएंगे, तो ये सबसे बड़ा आप लोग का मिथ है। दूसरा मिथ, CGL बहुत टफ एग्जाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, आप लोग का जो सिलेबस है इसको ध्यान में रख रहे हैं, तो आप लोगों को CGL में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आप लोग का इजीली हो जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा मिथ कि 6 महीने में आप लोग CGL निकाल सकते हो। हाँ, आप लोग निकाल सकते हो, बट एक्चुअली में इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है पहले प्री होगा, उसके बाद में आंसर की आएगी, फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर मेंस होगा, तो काफ़ी आप लोग का लंबा प्रोसीजर है। तो आप लोग ये ना सोचें कि 6 महीने में पूरी आप लोग की ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी, तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि 6 महीने में हो जाएगा, है ना। So next question is, how frequently should one revise and analyze the syllabus? What should be the revision strategy for the SSC exams? तो देखिए अगर बात करें सिलेबस की, तो सबसे बेस्ट सोर्स है सिलेबस जानने का ऑफिशियल वेबसाइट। आप लोग अगर सर्च करोगे SSC सिलेबस, तो आप लोगों को बहुत सारी वेबसाइट्स आएगी जिस पे अलग अलग डाटा होगा। बेस्ट है आप लोग ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहाँ पर क्या आप लोगों को सिलेबस के बारे में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोगों को सिलेबस पता पड़ेगा। और इसके बारे में बात करते हैं प्रिपरेशन की, मतलब रिवीजन किस प्रकार किया जाए। तो कोई भी कंटेंट आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसके नेक्स्ट डे उसका रिवीजन करिए, उसके बाद में 7 दिन बाद, उसके बाद में 30 दिन बाद, उसके बाद में 4 वीक के बाद में। तो ऐसे आप लोग साइक्लिक अगर रिवीजन करेंगे तो अल्टीमेटली वो आप लोगों के ब्रेन में फीड होता हुआ जाएगा। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो जो भी आप लोगों ने मेहनत करी थी नया पढ़ने में, वो अल्टीमेटली वेस्ट होने वाली है, क्योंकि वो आप लोग एक तरफ से डालते जा रहे हो, एक तरफ से निकलता जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ कैंडिडेट क्लियर दी SSC CGL एग्जाम, देन फॉर व्हाट ऑल जॉब्स ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर। तो CGL के बाद में आप लोगों को जो पोस्ट मिलती है, लाइक टैक्स असिस्टेंट मिलती है, MEA में आप लोगों का होता है इनकम टैक्स ऑफिसर, कस्टम, है ना, एक्सरसाइज, अब तो नई पोस्ट और आ गई GST इंस्पेक्टर। तो डिफरेंट पोस्ट है जिसके लिए आप लोग एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर योर टॉप 3 टिप्स टू स्टैंडर्ड केमिस्ट्री?
देखिए केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन होते हैं, तो बस आप लोग ये पहले माइंड में ये मत रखिए यार केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आप लोग देखोगे एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, मतलब है ना, लिमिटेड ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं बात बताऊँ, डिस्कवरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्रोटॉन डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी, न्यूट्रॉन डिस्कवरी। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है। तो जो भी आप लोगों के केमिस्ट्री की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो वही क्वेश्चन आप लोग के बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ नया नहीं आ रहा। तो आप लोग एक तो डिस्कवरी पे ज़्यादा एम्फेसाइज करिए कि लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी किसने करी, कुछ पीरियोडिक टेबल पे ज़्यादा आप लोग एम्फेसाइज करिए, क्योंकि अगर आप लोग को पीरियोडिक टेबल आ गया उससे आप लोग को मेटल्स भी समझ में आ जाएगा, नॉन मेटल समझ में आ जाएगा, मेटलॉइड्स आ जाएगा, आप लोग के एसिडिटी के बारे में बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग ये इन वाले चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करिए। व्हाट शुड बी दी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर फिजिक्स इन एसएससी एग्जाम्स। तो देखिए फिजिक्स में दो पार्ट होते हैं, तो थ्योरेटिकल पार्ट, एक होता है न्यूमेरिकल पार्ट। तो न्यूमेरिकल पार्ट पे आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आप लोग के सीजीएल में या सीएचएसएल में नहीं आते हैं। अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते भी हैं तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, लाइक आप लोगों को द्रव्यमान दे देगा, वेग दे देगा, आप लोगों को बताएगा संवेग बताइए, मोमेंटम बताइए, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो आपको मास दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, जस्ट काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो आप लोग न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, यहाँ पर आप लोग इन्वेंशन पे फोकस करिए। आप लोग जो यूनिट्स वाले क्वेश्चन आते हैं कि फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या है, इन पे फोकस करिए। ठीक है, और फिजिक्स जब भी आप लोग पढ़िए बिल्कुल एक सीक्वेंस में पढ़िए। सबसे पहले आप लोग चैप्टर पढ़िए यूनिट एंड मेजरमेंट, क्योंकि अगर आप लोगों को वो समझ में आ गया तो फिजिक्स आप लोग की बहुत आसान हो जाएगी। आप लोग सिंपली सीधे ग्रेविटेशन पे कूद जाते हो, वहाँ पर क्वेश्चन आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या है, तो वो समझ में नहीं आएगा ना। तो अगर आप लोग सीक्वेंस से पढ़ रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न बायोलॉजी फॉर द एसएससी एग्जाम्स। तो इसके लिए आप लोग अनअकैडमी पे मेरी एक फ्री स्पेशल क्लास होती है 1 PM पे, डेट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब आप लोगों का कवर हो जाएगा। और इसमें बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो कि बहुत आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेल चैप्टर। बट इनके लिए आप लोग सीधे क्वेश्चन पे ना जाइए कि यार मैं बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस कर लेता हूँ, टॉप 50 क्वेश्चंस कर लेता हूँ। जैसे आप लोगों ने कोई चीज़ रट भी ली कि सेल विद इन सेल किसको बोलोगे, लाइक आप लोगों ने रट लिया माइटोकॉन्ड्रिया है, अब ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही नहीं, क्लोरोप्लास्ट होगा, फिर क्या करोगे आप लोग। तो पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी आप लोग बायोलॉजी पढ़े पहले थ्योरी पढ़े, उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन पे आइए। अगर आप लोग को केवल और केवल क्वेश्चन से ही करना है तो 1 PM वाली क्लास में आप लोग क्वेश्चन से जुड़िए, मैं वहाँ पर आगे पीछे का सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, तो डैट विल बी बेटर फॉर यू। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश करी आपके कमेंट्स में जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं उनको आंसर करने का। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उनका आंसर करूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए अपने जो भी क्वेश्चंस है। और इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।